तीसरा साल चल रहा है और रूस यूक्रेन वॉर अब न्यूज नहीं रूटीन बन चुका है। पर रुकिए, यह कोई साधारण लड़ाई नहीं, यह वो वॉर है जिसमें हर कोई भाग ले रहा है, चाहे हथियार से चाहे धमकियों से। कहीं नाटो अपने एजेंडे सेट कर रहा है तो कहीं रूस अपने विशेष सैन्य कार्रवाई को महान वॉर घोषित कर चुका है। यूक्रेन में चल रहा संघर्ष अब अपने तीसरे साल में पहुंच चुका है और लगता नहीं कि किसी को इसकी जल्दी खत्म होने की उम्मीद है। रूस अपने विशेष ऑपरेशन को अब शायद दीर्घकालिक निवेश योजना मान चुका है, जबकि पश्चिमी देश हर हफ्ते हथियार भेजकर इसे किसी सीरीज के नए सीजन की तरह ताज़ा रखे हुए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका आयन भारत पर। मैं हूं आपके साथ कमल मिश्रा। इस वॉर ने वैश्विक राजनीति को वॉर मॉडल 2.0 में अपडेट कर दिया है। गठबंधन का मतलब अब सिर्फ दोस्ती नहीं, बल्कि कौन किसे कब और कितना पैसा देगा बन चुका है। ऊर्जा व्यापार वो अब रोज रूसी गैस और पश्चिमी प्रतिबंधों के बीच झूला झूल रहा है। यूरोप को एहसास हो गया है कि ग्रीन एनर्जी की बातें सर्दियों में ठंड से नहीं बचा सकती। संप्रभुता और सुरक्षा की बहस अब हाइब्रिड मोड में चल रही है। जैसे बयान अमेरिका से आता है, समर्थन पोलैंड से, और वॉर की गर्मी झेलता है सिर्फ यूक्रेन। और समाधान वो तो लगता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और शांति सम्मेलनों में ही मिलेगा, क्योंकि जमीन पर ना तो ज़ेलेंस्की पीछे हट रहे हैं, ना पुतिन ठंडे पड़ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दुनिया को याद दिलाया है कि वो सिर्फ अमेरिका के नहीं बल्कि पूरी धरती के स्वयंभू संकट मोचक हैं। ट्रंप का दावा रहा है कि अगर उन्हें जरा ओवल ऑफिस मिल जाए तो वो 24 घंटे में यूक्रेन वॉर खत्म कर देंगे। लेकिन ठहरिए, ये वही ट्रंप हैं जो कभी पुतिन को स्मार्ट, जीनियस और ऑल टाइम फेवरेट स्ट्रॉन्गमैन बताते थे, और अब अचानक रूस पर बहुत गंभीर शुल्क लगाने की धमकी दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि पुतिन ने उनकी मिसाइल न चलाने की प्यारी सी गुजारिश बार बार इग्नोर कर दी। डोनाल्ड ट्रंप के यूक्रेन वॉर को लेकर स्टैंड अप उतना ही स्थिर है जितना उनका ट्विटर अकाउंट। कभी शांति मिशन, कभी अल्टीमेटम बमबारी, और अब सेकेंडरी प्रतिबंधों का चाबुक। शुरुआत में ट्रंप पुतिन के साथ ऐसे पेश आते थे जैसे दो सीईओ किसी डील पर बात कर रहे हों, तुम भी महान मैं भी महान। लेकिन अब जब पुतिन ने बार बार उनके विनम्र निवेदन को मिसाइलों की बारिश से जवाब दिया तो ट्रंप ने फील किया ये अपमान, और उन्होंने सोचा होगा कि अब देखो मैं क्या करता हूं। तो जनाब, अब नई स्क्रिप्ट आ गई है, प्लान बी है। 50 दिन में वॉर बंद कर दीजिए, वरना रूस के दोस्तों पर टॉर्चर का टैक्स लग जाएगा। यानी सीधा रूस पर हमला नहीं, रूस के व्यापारिक साझेदारों पर आर्थिक हमला होगा सेकेंडरी सैंक्शंस के जरिए। सुनने में ये जितना इंटेलेक्चुअल लगे, असल में ये उतना ही मेक ट्रंप लुक स्ट्रॉन्ग प्लान है। रूस के दोस्तों को कहो, अगर पुतिन से मिले तो डील कैंसिल, डॉलर बंद, वीजा सस्पेंड भी हो सकता है। यह बदलाव ट्रंप की कोई रणनीतिक सोच नहीं, ये तो बस वही पुराना फॉर्मूला है, या तो मेरी बात सुनो या मैं नाटक करूंगा कि तुम ही गलत हो। क्योंकि जब पुतिन ने ट्रंप की बार बार की डायलॉगबाजी को सीरियसली नहीं लिया, तब आहत राष्ट्रवादी भावनाओं और अमेरिकी डेमोक्रेट्स के तानों ने उन्हें मजबूर कर दिया कि एक गंभीर नेता बनकर वो दुनिया के सामने आए। जब कूटनीतिक व्यक्तिगत ईगो का डोजियर बन जाए तो क्या होता है, हम आपको वो बताते हैं। ट्रंप कहते हैं कि मैं 24 घंटे में युद्ध खत्म कर दूंगा। ट्रंप की यह बात अब ना तो गंभीरता से ली जा रही है और ना ही चौंकाने वाली लगती है। अब नए अंदाज में आए हैं, 50 दिन का अल्टीमेटम और 100% सेकेंडरी टैरिफ। मतलब अगर रूस 50 दिन में शांति से नहीं बैठा तो उसके तेल खरीदने वालों को अमेरिका ठोक देगा। और मजे की बात, इसमें भारत और चीन भी शामिल हैं। क्या दूसरों को मारो, रूस पर असर डालो? जी हां, अमेरिका सीधे कान नहीं पकड़ रहा। ट्रंप अब रूस पर नहीं, रूस के दोस्तों पर निशाना साध रहे हैं। भारत, चीन और ब्राजील को धमकी, अगर तुमने पुतिन से तेल लिया तो तुमसे भी व्यापार बंद हो जाएगा। यानी रूस से निपटने का नया तरीका अमेरिका खोज चुका है। अपने बाकी बचे व्यापारिक भागीदारों को नाराज करना ही उसका एक तरीका बचा हुआ है। पूरे मामले में भारत सस्ता तेल और महंगे व्यापार के बीच कश्मकश में फंसा हुआ है। भारत ने जो रूस से सस्ता तेल लेना शुरू किया वो ट्रंप को रास नहीं आया। अब अमेरिका चाहता है कि भारत अपनी जेब काटे और अमेरिका की दोस्ती बचाए। रियायती तेल लो या अमेरिका में निर्यात करो, दोनों नहीं चलेगा। चीन तो पहले ही रूस के साथ मिलकर डॉलर के बिना व्यापार कर रहा है। ट्रंप की धमकी वहां गूंज कर वापस अपने ही देश में चीन में लौट आती है। चीन ने साफ कर दिया है कि तुम्हारे डॉलर से डर नहीं लगता मिस्टर ट्रंप। पहले पुतिन से दोस्ती की बात, फिर पुतिन से बहुत बहुत नाराज होने का नाटक। ट्रंप की नीति अब इंस्टा रील जैसी हो गई है। हर 50 दिन में नया डायलॉग लेकर वो सामने आते हैं और स्टोरी वही पुरानी रहती है। एक सवाल, क्या युद्ध खत्म होगा? क्या ट्रंप का कैमरा ऑन रहेगा? रूस की मुद्रा मजबूत होती जा रही है।
शेयर मार्केट चढ़ रहा है, यानी धमकी असरदार नहीं, मनोरंजक लग रही है। पुतिन भी सोचते हैं ट्रंप बोलेंगे फिर भूल जाएंगे। ट्रंप की धमकियों में ना तो टाइमिंग की गंभीरता है, ना रणनीति की स्थिरता। क्या यह शांति की कोशिश है या पावर गेम? और भारत चीन जैसे देश जो केवल अपने फायदों से चलने वाले हैं, वो अमेरिका की नाराजगी से ज्यादा अपने डिस्काउंट और डील्स में रुचि रखते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें आईऑन भारत। नमस्कार।